मसीह में प्रिय भाई बहन, आज मैं कुछ लिस्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं और आप बताएंगे कि ये जो लिस्ट में मैं नाम रखूंगा ये किसके काम है या ये किसके स्वभाव है। चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, अपने पापों को न मानना, घमंड करना, ये किसके स्वभाव है। एग्जैक्ट जो आपने कहा वही 100% राइट है। मैं समझ सकता हूं आपने तुरंत ये कहा होगा कि ये तो शैतान के काम है। लेकिन सोचिए, एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, रेगुलर चर्च जाने वाला व्यक्ति, दान दशवांश देने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार के काम को करे, तब फिर हम उसको किसका स्वभाव कहेंगे? वो भी शैतान का स्वभाव है। अब वो बाइबल पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह का स्वभाव है। वो प्रार्थना करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यीशु मसीह का स्वभाव है। क्योंकि वो बाइबल जरूर पढ़ रहा है, वो प्रार्थना जरूर कर रहा है, उपवास जरूर कर रहा है, लेकिन स्वभाव किसका दिखा रहा है? शैतान का। तो इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है असली यीशु मसीह को अभी तक जान नहीं पाया है। कुरिन्थियों की कलीसिया में जब प्रेरित पौलुस आता है और उनके विश्वास को देखता है, उनके सेवकाई को देखता है और उनके चाल चरित्र को देख करके प्रेरित पौलुस बड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि तुम में किसी भी वरदानों की घटी नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम में ऐसे पाप होते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होते। तुम व्यभिचार करते हो, तुम लड़ते झगड़ते हो। कोई कहता है मेरा वरदान सबसे बड़ा है, तेरा वरदान छोटा है। कोई कहता है तेरा वरदान छोटा है, मेरा वरदान बड़ा है। आप बताइए, क्या एक असली यीशु मसीह को पाने वाला व्यक्ति इस प्रकार से लड़ता है? क्या एक बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति इस प्रकार से झगड़ता है? क्या एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की हरकतों को करता है? कभी भी नहीं करता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय 9 से जब आप पढ़ेंगे, दो लोगों की प्रार्थना के विषय में लिखा है, एक फरूसी है और एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। और फरूसी अपने आप को धर्मी कहता है, वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं सारे धार्मिकता को पूरा करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं दान दशवांश देता हूं, मैं धर्म के काम करता हूं। लेकिन यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनते। और एक व्यक्ति जो कहता है कि वो छाती पीट पीट करके कहता है कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, वो परमेश्वर को आंखें उठा करके वो स्वर्ग को देखता भी नहीं है और वो अपने पापों को मानता है। तो बताइए, इसमें असली यीशु मसीह को पाने वाला व्यक्ति कौन है? फरूसी है या चुंगी लेने वाला है? एकदम राइट। आपने जो सोचा वो चुंगी लेने वाला ही है। वो इस प्रकार के धार्मिकता के काम को नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने पापों को मान रहा है, छाती पीट पीट करके कह रहा है। और यीशु मसीह ने उसी को वहां पर धर्मी ठहराया। और जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि मैं धर्मी हूं, मेरे ये धार्मिकता के काम है, उस व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु ने नहीं सुना। इसलिए आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर नकली यीशु मसीह को किसी ने पाया है तो वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेगा, वो छोटी छोटी बातों में मन मुटाव करेगा। अगर नकली यीशु मसीह को कोई पाया है तो वो अक्सर दिखावा करेगा। लेकिन जिसने असली यीशु मसीह को पा लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर में जो स्वभाव दिखेंगे वो पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि असली यीशु मसीह को पाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत करता है। उसके 4 से लेकर के आप 7 तक पढ़ेंगे तो असली यीशु मसीह को पाने वाले व्यक्ति के गुण को आप देख पाएंगे, असली यीशु मसीह के स्वभाव को देख पाएंगे। क्योंकि यहां पर लिखा है, यीशु मसीह जब असली वाला मेरे और आपके अंदर आ जाएगा तो मैं और आप धीरजवंत हो जाएंगे, मैं और आप क्रोध नहीं करेंगे,
मैं और आप अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, मैं और आप फूलेंगे नहीं, मैं और आप अनरीति नहीं चलेंगे, मैं और आप अपनी भलाई नहीं चाहेंगे, मैं और आप झुंझलाएंगे नहीं, मैं और आप छोटी छोटी बातों को लेकर के बुरा नहीं मानेंगे, मैं और आप कुकर्म से हम आनंदित नहीं होंगे, मैं और आप सत्य से ही आनंदित होंगे और हम सब बातों को सह लेंगे, सब बातों की प्रतीति करेंगे और हम सब बातों में धीरज धरेंगे। ये यीशु मसीह का स्वभाव है और ये नकली यीशु मसीह का नहीं बल्कि असली यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं और आप असली यीशु मसीह को जान गए हैं और ये लिस्ट अगर मेरे और आपके अंदर में कार्य कर रही है तो आप विश्वास कीजिए, आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि आप असली यीशु मसीह को मानते हैं। अगर ये सारे लिस्ट को जान करके भी अगर हम शैतान के स्वभाव को दिखा रहे हैं, बाइबल पढ़ने के बाद भी, उपवास करने के बाद भी, धार्मिकता के काम करने के बाद भी अगर हम इस प्रकार के स्वभाव को जो शैतान का है उसको दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक उस व्यक्ति का असली यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुआ है। और जिस दिन असली यीशु मसीह से हमारा मुलाकात हो जाएगा, मैं और आप भी प्रेरित पौलुस के समान कहेंगे कि इस दुनिया की चीजों को मैं कूड़ा और कचरा समझता हूं। लेकिन जिसने नकली यीशु मसीह को पाया है वो हमेशा इस दुनिया की बात करेगा, गाड़ी, बंगला, पोजीशन, ये सारी चीजें उसको चाहिए होंगी। लेकिन जिसने असली यीशु मसीह को जान लिया उसको पता है कि अगर यीशु मसीह को मैंने पा लिया तो सब कुछ मैंने पा लिया। तो आज इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचिए, अपने आप को चेक कीजिए। अगर मैं बाइबल पढ़ता हूं, चर्च जाता हूं, दान दसवांश भी देता हूं, धार्मिकता के काम भी करता हूं, और अगर मैं व्यभिचार करता हूं, झूठ बोलता हूं, क्रोध करता हूं, दूसरों की चुगली करता हूं, तो मैं नकली यीशु मसीह को जानता हूं। और अगर मैं चर्च जाता हूं और मैं भलाई के काम करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं और मैं दान दसवांश देता हूं, लेकिन मैं किसी के सामने शो नहीं करता, तो आप विश्वास कीजिए कि आप असली यीशु मसीह को जानते हैं और आपके लिए परमेश्वर की ओर से बड़ा बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।